सत श्री अकाल सबको। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ। तो मैं अभी आ रही हूँ वॉक करके। आते मैंने सबसे पहले रख दी है चाय। चाय ना मैंने एक्चुअली छोड़ दी हुई है। चाय मैंने टोटली बंद कर दी, बिल्कुल भी नहीं पी रही हूँ आजकल मैं चाय, है ना। पहले मैं बोलती हूँ चाय है तो हम है तो चाय है, लेकिन मैं ना आज के बाद चाय ना बिल्कुल सच में बंद कर रही हूँ। ठीक है, आज मैं सिर्फ दूध रखा है और दूध में सिर्फ पत्ती डाली है। ठीक है, पत्ती डाल के उसको गुड़का के कप करके पीऊँगी, बस चाय नहीं पीऊँगी। यार दूध पत्ती है ना, वो दूध पत्ती वाली है। दूध पत्ती अलग होती है, चाय अलग होती है ना, तो वो पी रही हूँ आज के बाद में। तो देखो चाय मैंने बंद कर दिया ना, दूध पत्ती पी रही है आज के बाद में, तो वही पी रही हूँ। आज एक्चुअली मैं सुबह जाना था 4 बजे वॉक करने, तो अलार्म तो लगाया नहीं था बेटी ने, लगाया था खुद सोई खुद उठी, हमें उठाया ही नहीं, मुझे भी नहीं उठाया, हस्बैंड को नहीं उठाया। हमारी नींद खुली जाके आज 5:45 बजे हैं। फटाफट हम उठे और गए वॉक करने। आज हम लेट हो गए वॉक, नहीं तो हम सुबह सुबह जाते हैं। सुबह मेरे को बड़ा मज़ा आता है वॉक करने का, 4-4:30 बजे का, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल फ्रेश हवा होती है, कोई गाड़ी नहीं चल रही होती है। इस टाइम क्या होता है ना कि सारी गाड़ियाँ चल रही होती हैं, तो लोग भी बहुत सारे आए होते हैं, तो उतना मज़ा नहीं आता। सुबह सुबह फ्रेश हवा होती है, बिल्कुल फ्रेश, तो मज़ा आता है यार। मेरा दूध गिड़क रहा है यार, पत्ती डालू जरा मैं उसमें। दूध पत्ती बना रही हूँ ना मैं, चाय तो बिल्कुल नहीं बना रही मैं, तो मैं दूध पत्ती पी रही हूँ आज। तो वहाँ पे आज ना मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स मिले, इतने सारे मिले, मैं क्या बताऊँ। सब सब्सक्राइबर भी मिले। एक सब्सक्राइबर तो मेरी थी, पहले तो मुझे याद नहीं आया, जब मैंने वो कहते दीदी, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं मिली उनसे बड़ी अच्छी तरह से, बड़े अच्छे थे वो। तो पहले तो मुझे याद नहीं आया, फिर मुझे उसी टाइम मतलब याद आ गया। कहती मैं आपका देखती हूँ, आपको मैं डेली चाय पीते हुए, तो आपने मेरे को पहचाना नहीं। मैंने बोला पहले एक टाइम पे तो मैंने नहीं पहचाना, फिर मेरे को याद आ गया कि वो एक दिन अपनी जेठानी की देवरानी के साथ मेरे पास आए थे थ्रेडिंग करवाने के लिए शॉप पे, तो वो मेरे सब सब्सक्राइबर भी हैं। मेरे को यार एक तो स्यापा बोलना नहीं आता है, तो मम्मी ने बोला भी था पढ़ ले थोड़ी, और पढ़ नहीं, मुझे शादी करके बस बर्तन ही साफ़ करने थे, इसलिए मैं पढ़ी नहीं, तो अभी तक बर्तन ही साफ़ कर रही हूँ। तो वो बड़े अच्छे थे, वो मिले मुझे। गलती ये हो गई कि आज मैं फ़ोन नहीं लेके गई, नहीं तो मैंने उनको भी ब्लॉग में लेना था। देख भाई मेरे को कितने लोग मिल रहे हैं ना, और भी मिले मेरे को, कम से कम आज मेरे को 5-6 सब्सक्राइबर मिले हैं। स्यापा जी कभी तो सही बोल दिया कर। तो मेरे को मिले, मेरे को ना यार किसी को मिल के बड़ी खुशी होती है। जब मेरे को कोई अपना मिलता है ना, मुझे बुलाता है ना, हाय हेलो होती है ना, तो सच में यार मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, इतनी खुश हो जाती हूँ, मतलब कि खुश हो जाती हूँ, दिल से खुश हो जाती हूँ कि कोई मुझे मिला। मैं आप लोगों को देख के ना बड़ी खुश होती हूँ, तो बहुत खुश होती। कुछ लोग नहीं ना, तो मैं बड़ी खुश होती कि मुझे वो बुलाए, है ना, मतलब कि मेरे को अंदर से ही ऐसी खुशी होती है। मुझे ऐसी कभी फीलिंग नहीं आती कि वो लोग बाहर के हैं क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि सब अपने ही हैं। तो बड़े प्यार से मैं उनके साथ मिली, बहुत सारी फ्रेंडें मिली मेरे को आज। सच में यार ये कहते आज तो वॉक ही नहीं कर रही, आज तो तुझे सब मिल रहे हैं। मैंने बोला हाँ भाई, फिर मेरे क्लाइंट भी हैं, फ्रेंड भी है, कुछ बहनों जैसी हैं, सारे मेरे को आज मिले, तो बड़ी खुशी हुई यार मेरे को। तो और फिर आप सब घर पे मैं आप सबको चाय पिलाती हूँ। एक कह रहे थे दीदी मैं आपको ना चाय पीते हुए देखती हूँ। मैंने कहा बहन आ जाओ कभी मेरे घर पे, दोनों बैठ के इकट्ठे चाय पी लेंगे। तो मेरी बन रही है चाय, तो मेरा तो यार स्यापा कभी कभी उठने का मन नहीं करता, पर हस्बैंड को है शुगर। अब उनको शुगर हुई है 310। सोचो इतनी शुगर बढ़ा ली मेरे पति ने। कोई परहेज़ नहीं करते भाई, मैं बड़ी दुखी हो गई, अपने पति से परहेज़ नहीं करते। कोई समझाए उनको, वो बिल्कुल परहेज़ नहीं करते हैं, पर अब मैं खुद उनको कर रही हूँ सब कुछ। बड़ी वो कहते हैं ना प्रिंसिपल जो होती है, वो स्ट्रिक्टनेस करती है बच्चों के ऊपर, वही आजकल चल रहा है मेरा। आजकल मैं उनकी प्रिंसिपल बनी हुई, जैसे मैं बोलूँगी वैसे करूँगी। तो मैंने कहा आज के बाद आपके साथ डेली मैं जाऊँगी वॉक करने। उनका ये है कि जब मैं नहीं होगा वो भी नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते, इतने रिसेड है ना, मैं क्या बताऊँ, मैं जाऊँगी तो वो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, पति के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना, साथ साथ में मेरी खुद की भी वॉक हो जाएगी। मुझे खुद वॉक करना बड़ा पसंद है, तो इसलिए मैं फिर उनको ना गई थी आज लेके। डेली जाती हूँ मैं, बड़ी देर से हम लोग जा रहे हैं। बीच बीच में वो ना थोड़ा आलस कर जाते हैं। मैं हूँ ना यार, पत्नी किस लिए होती है, इसलिए ना कि जिस चीज़ की पति को ज़रूरत हो तो पत्नी को उसका साथ ज़रूर देना चाहिए। तो मैं उनको डेली लेके जाऊँगी, एक दिन भी मिस नहीं करूँगी। पर यह है कि आज मैं लेट हो गई थी यार, इसलिए आज कुछ खास मज़ा नहीं आया, लेकिन लोगों से मिल के बड़ा मज़ा आया मुझे। जो अपने मिले ना मुझे बड़ा, उनके साथ मिल के मुझे बड़ा मज़ा आया यार। तो आओ फिर सबको चाय बना के पिलाती हूँ मैं। चाय तो मेरी बन गई है, बस बनने वाली है, थोड़ी सी गुड़का लेती हूँ। रात को मैंने भिगो दिए थे ब्लैक वाले चने, बहुत अच्छे हो गए ब्लैक वाले चने। जब भी बनाए ना भिगो के देखो कितने अच्छे हो गए। अब इनको मैं 2-3 सीटियाँ कराऊंगी, अच्छी तरह से बन जाएंगे। सुबह सुबह चनों का भी काम खत्म हो जाएगा। रात को मैंने यार, कल मैंने आलू गोभी बनाई थी, अभी तक आलू गोभी भी पड़ी हुई है। रात को मैंने पति को दी नहीं आलू गोभी, क्योंकि आलू में उनको बिल्कुल नहीं दूंगी यार। अब मैं उनका पूरा ध्यान रखूँगी, सच में यार, जिनको भी शुगर है ना पत्नियों को ध्यान रखना चाहिए। तो वही मैंने सोचा आज के बाद मैं रोज़ उनका अच्छे से ध्यान रखूँगी।
चलो को जब तक मैं चाय पीऊँगी तब तक मेरे चलो को भी भाई सीटी आ जाएगी, सीटी मार लेगा मेरा कुकर। कुकर का ढक्कन कहाँ है? सुबह सुबह सब्जी बनाने वाला काम खत्म हो जाए ना, सुबह सुबह ऐसे किया करो, उठते ही ना जो दोपहर के लिए दाल शाल बनानी होती है ना, बस रख दिया करो आराम से, तड़का बुड़का पा के दोपहर का काम खत्म कर दिया करो। फिर दोपहर को गरम गरम चावल बनाए, फटाफट फुल्के बनाए। आप लोग तो घर पे ही होते हो, जो घर पे होते हैं तो खा लीजिए, ठीक है ना, काम खत्म। ये नहीं है कि सुबह सब्जी बनाई फिर दोपहर होगी तब बना देना। सुबह का नाश्ता करो, उसी टाइम दोपहर के लिए दाल भी रख दो साथ में बॉइल करके, ठीक है ना, सीटियाँ करा के, तो बाद में भी तड़का मारो चाय। चलो भाई हमारी चाय बन गई है, हम रख देते हैं भाई कुकर। हस्बैंड की चाय में ना मैं मलाई डाल के देती हूँ, उनको ना चाय में मलाई डालना ना बड़ा पसंद है, उनको टेस्ट आता है, उनका टेस्ट भी अलग ही है। उनको दे देती हूँ मैं चाय, और अपनी चाय आजकल उनकी ना मैंने शक्कर भी बंद कर दी, क्योंकि यार शुगर ही बढ़ गई उनकी, शक्कर के साथ भी, जो बोलते हैं ना शक्कर के साथ शुगर नहीं बढ़ती, बहुत बढ़ती है भाई। उनकी 250 थी और शक्कर डालने के बाद उनकी सीधे 310 पे आ गई। तो मत डाला करो शक्कर की, कुछ मत डाला करो, ऐसे दिया करो। अपने में मैंने डाली है शक्कर और मेरी मैंने डाली, उनको ऐसे ही दूँगी मैं चाय। चले भी हमने चढ़ा दी अपने, जब तक हम चाय की चुस्कियाँ लेंगे ना तब तक हमारी सीटियाँ मार देगा कुकर। उसके बाद आराम से उठूँगी 1 घंटा रेस्ट करके, तो फिर तड़का डालूँगी। शॉप पे भी तो जाना है, आई यार मेरी छुट्टी है सच, वाह यार आज तो मैंने शॉप पे नहीं जाना यार, मैं तो भूल ही गई थी। आई एम सो हैप्पी यार, आज मैं शॉप पे नहीं जा रही हूँ, घर पे ही हूँ आज मैं। आज मैं करूँगी मिट्ठू के साथ मस्तियाँ, मिट्ठू के साथ मस्तियाँ करूँगी आज पूरा दिन। लाइफ में ना यार डांस करना भी बड़ा ज़रूरी होता है, ये करो कभी कभी किचन में अकेले होते हो जब मेरी तरह। तो मैं जरा आओ चाय पी लो आप सब मेरे साथ, तो मैं जरा चुस्कियाँ मार लेती हूँ दूध पत्ती की, ठीक है। चाय नहीं पी रही हूँ मैं, चाय छोड़ दी मैंने सच में, कसम से चाय छोड़ दी मैंने। तो जरा मैं हस्बैंड को देख के आती हूँ, ठीक है। कप देख रहे हो सब तोड़े हुए मैंने, देखो, पर फेंकने नहीं है, इंडिया की हूँ ना मैं, इंडिया में ये सब चलता है, कप टूटे हुए हैं, फिर पॉलिथीन नहीं फेंकते हैं, डब्बे नहीं फेंकते, ये हमारे इंडिया में ही होता है, कहीं नहीं। बेटी कहती टूटा हुआ कप, माँ का फेंको इसको, मैंने कहा नाना जब तक ये पूरा नहीं टूट जाएगा तब तक नहीं फेंकूँगी मैं। चाय दे रही हूँ मैं हस्बैंड को, अब उनको ना डेली के 2 एग देने हैं उबाल के, डॉक्टर ने बोला उनको कि इनको एग ज़रूर देने हैं। ये माए कितना मजा आ रहा है लाडी को, कितना मजा आ रहा है लाडी को नहाने करने का। मम्मा ने वैसे भी पिंजरा साफ करना था, अभी तेरा तेरे को नहलाना था, तो खुद ही नहाने कर रही है। कितनी खुश होकर नहा रही है रिया, मज़ा आ रहा है इसको। आज मैंने इसका पिंजरा भी साफ करना, बड़ा गंदा, क्यों डरा रही है उसको। सुंदरू इतना थोड़ा नहाते हैं, ठंडा जुकाम हो जाएगा तेरे को, सुंदरू जुकाम हो जाएगा। ना तो पूरा गिल्ला हो गया है। पनीर पता नहीं, मुझे दूध शूध लाया पनीर का, देखा मैंने, कान में पानी चला गया इसके। साफ करे कान अपना, बदतमीज मिठी, बड़ी सुंदर हो गई है, बड़ी सुंदर हो गई लाडो मेरी, बड़ी क्यूट हो गई गुगलू मेरी लाडो गई। अभी भी देख रहा है पानी। अरे दो बाहर कपड़े डाल के आई हूँ, बाहर इतनी तेज़ धूप है आज, इतनी तेज़ धूप है, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत तेज़ धूप है यार आज बाहर, बड़ी गर्मी है आज बाहर। कल कितना अच्छा मौसम था। मैंने ना आज चावल बनाने थे चनों के साथ, लेकिन मैंने ना बनाए नहीं, हस्बैंड थे ना घर पे तो मैंने नहीं बनाए। अब वो निकले हैं, जैसे ही वो निकले हैं ना वैसे ही मैंने चावल बनाए हैं, उनके सामने बनाती ना, कह रहे थे, कहते तू चने बना रही है ना चनों के साथ ना, थोड़े ना चावल बना ले पिंके। मैंने बोला अच्छा खिलाती हूँ मैं आपको चावल, रुको जरा। अब मैं चावल भी ना पीछे वाले ही निकालती हूँ, पीछे निकालती हूँ। पहले मैं एक ही सीटी करवाती थी, तो चलो भाई अब मैं क्या करती हूँ, पीछे निकाल लेती हूँ। पीछे मुझे पतीले में से ना वैसे वाली निकालनी नहीं आती है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं छन्नी लगती हूँ या छन्नी से, ये छन्नी है ना, थोड़े चावल बनाए मैंने आधी कटोरी, तो इसमें आराम से छान लूँगी मैं, नहीं तो दूसरी तरह से मेरे को नहीं आता छानना, बड़ी मुश्किल से एक दिन गिर गए थे सारे चावल, तो इसलिए मैं छान लेती हूँ। जोर से लगी है भूख, चपातियाँ भी हैं, चपातियाँ बनाई बेटे ने, मैंने बोला मेरे लिए 2 ही चपाती, मैं 2 ही खानी, बाकी मैंने चावल खाने। मुझे कहते तूने 2 ही चपातियाँ क्यों खानी है, मैंने बोला ऐसे ही, तो कहते हाँ तू चावल बनाएगी बाद में। हस्बैंड कहते, मैंने बोला नहीं मैंने चावल खाऊंगी, मैंने 2 ही खानी है सुबह। तो इतनी वो उनको इतना ना चावल के साथ बहुत ज़्यादा,
तो मैं ज़रा पीछे निकाल लेती हूँ, मेरे चावल ख़राब हो जाएंगे। फिर आपके साथ करती हूँ कक्षा। वो भी पेट में ना चूहे नाच रहे हैं, बहुत भूख लगी है उनको यार। तो फटोफट से मैं उनको खाना देती हूँ, नहीं तो वो पेट मेरा खा जाएंगे कुतर कुतर। सबसे पहले हम बनाते हैं मिट्टी के लिए खाना। मिट्टी को ऐसे सुबह फ्रूट वगैरह दिया था, मिट्टी ने फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे, थोड़ा बाजरा भी दिया था मैंने उसको, बाजरा बड़े खुश हो खाती है वो। अब इसको थोड़े से चावल दूंगी, थोड़ी सी चपाती डाल दूंगी बीच में खाने के। ये देख रहे हो मिट्टी की रोटी बनाई है मेरी बेटी ने, ये मिट्टी की स्पेशल रोटी बनी है। और मिट्टी इतनी खाती नहीं है, मिट्टी इसकी आधी खाएगी, आधी इसको मैं दोपहर को दे दूँगी ताज़ी रोटी। अभी दूध बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब तक, और रोटियाँ भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। चावल भी उसको बड़े पसंद है मिट्टी को। मिट्टी को राजमा चावल इतने पसंद है, दाल चावल राजमा चावल बड़े पसंद है, बहुत खुश होकर खाती है। और इसके पास मैं कभी भी कुछ भी करने बैठ जाऊँ ना, कोई बर्तन लेके, इसको लगता है मैं खाना खा रही हूँ, और ये जो भी पड़ा होगा ना इसके पिंजरे में खाने बैठ जाती है। इसको लगता है मम्मा खा रही है तो मुझे भी खाना है, इतना है इसको मेरे साथ। इसका दूध ज़रा डाला मैंने इसमें, ठंडा हो जाएगा ना फिर मिट्टी को खाना दूँगी। मिट्टी का पिंजरा मैंने अच्छी तरह से लिशकाया, मिट्टी ने खुद सुबह देखा, आपने नहाई भी की, मिट्टी साफ़ सुथरी बन के बैठी। उसको पता है मम्मा को आज छुट्टी है, आज मम्मा मस्ती करेगी मेरे साथ। तो ठहर के अभी काम शाम मेरा ख़त्म हुआ है, थोड़ी रेस्ट करूँगी 1-2 घंटा। तो सिर में भी आए सुबह से ना, पता नहीं क्यों दर्द हो रही है, तो उसके बाद फिर मिट्टी के साथ मस्ती करूँगी। बस इतना ही काम है मेरा आज। तो गाइस खाना देख रहा मैं किस में खा रही हूँ, इसमें ये जब भी मैं हस्बैंड के सामने खाती हूँ ना, इसमें कहते तू बगड़ी है मुझे इसमें चावल खाने का ना बड़ा मजा आता है। तो चावल और सब्जी मैंने इकट्ठी डाली है, अब दूँगी साथ में 2 चपातियाँ, 1 कटोरी रायता ले लिया मैंने। आपको पता है मुझे रायता कितना पसंद है, तो वो मैं करती हूँ अब नाश्ता। भूख लगी है यार, बड़ी जोर से भूख लगी है यार, तो मैं ज़रा भोग लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं करती हूँ गपशप, ठीक है। ने मुझे 1 मिनट भी ना सोने नहीं दिया, मेरे को इतनी अच्छी नींद आ रही थी, सिर दर्द हो रही थी, खाना वाना खाया मैंने पर सोने नहीं दिया। अब कल मैं इसके डब्बे भी फेंकाऊंगी बाहर, और साथ में इसको भी फेंकाऊंगी बाहर, ठीक है। पुतनी देख रही है घर के आता है। आज इतनी गर्मी है गाइस, इतनी धूप है ना बाहर, धूप ने मेरे को सोने नहीं दिया। क्या 1 मिनट क्या दिखाएगी अब। तो गाइस मैं सो गई थी, सो के मैं अभी उठी हूँ। अभी टाइम हो रहा है 5:30 का, 5:30 बजे उठी हूँ मैं, 2 बजे सोई थी। वहाँ देखूँ जरा, धूप चली गई है, आज भी गर्मी है यार। चलो बाहर से कपड़े उठा लेती हूँ, सुबह कपड़े धोए थे, कपड़े उठा लेती हूँ, सूख गए होंगे, आज धूप थी ना। कबूतरों को सुबह दाना डाला था मैंने, तो सारा दाना ना खा गए थे। अभी मैंने वो डाल दिया, बाजरा ले आते हैं ना हस्बैंड, उसमें फिर 1 किलो बाजरा होता है, उसमें फिर आधा किलो चावल जो होते हैं ना, छोटी छोटी कनियाँ मिलती हैं, वो भी ले आते हैं। उन दोनों को मिक्स करके ना हमने रख दिया होता है, वही भी डालते हैं हम। बेटी ने नया काजल मंगाया आज मेकअप के लिए, तो सबसे पहले मेरे को डाल के दिखाया, देखो कितना डाल दिया आज उसने मेरे को, देख रहे हो काजल डाल दिए। मेरी आइज़ वैसे छोटी हैं, और काजल डालने से और छोटी हो रही है, खुल ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा पता नहीं कौन सा वेट उठा लिया मैंने। तो बाहर से मैं उठा लेती हूँ कपड़े, धो के रखे हैं जो थोड़े ही हैं। और बाहर का मौसम, बाहर आके तो आँखें नहीं खुलती, सुबह से अंदर ही थी ना, अंदर ही रहो तो फिर बाहर आके आँखें नहीं खुलती। एसी में नहीं चल रहा हो तो बड़ी गर्मी है, वहाँ से धूप थी सुबह से। जिंदगी में अभी भी कपड़े थोड़े सिलने हैं, थोड़े से हो जाएंगे। इतनी सारी ड्यूटियाँ होती हैं औरतों में, पहले कपड़े धो फिर रखो, बड़े काम होते हैं यार घर पे रह के ना, बहुत काम होते हैं भाई। चाय पीने का हो रहा है मन, और अभी बेटी पढ़ा रही है ट्यूशन पढ़ा लेगी तो फिर बनाएगी उठ के वो चाय। मुझे अपने हाथ की चाय ना पसंद नहीं आती, बहुत आती है ना चाय, मैं आराम से पीती हूँ। कपड़े धो के ना मैं चेयर पे रख देती हूँ, बाद में बेचारी को तय कर देती है, इकट्ठे प्रेस नहीं करती, आराम प्रेस नहीं होते मेरे से कपड़े, बड़ा आलस आता है मुझे कपड़े प्रेस करने का। उठी मैं, उठ के मैंने
थोड़े से चावल और चने खाए थे। ये देखो सामान भी ले आई थी मैं घर में रिबॉन्डिंग के लिए, क्रीम श्रीम तो करनी थी मैंने रिबॉन्डिंग आज। कल मैं सामान ले आई थी सारा। बेटी कह रही थी आपके बाल ना अच्छे लग रहे, बहुत फ्लफ़ी हेयर है आपके, तो मैं आपकी रिबॉन्डिंग कर देती हूँ। हम दोनों ने मिल के करनी थी। तो मैंने सोचा यार अभी मौसम ना बड़ा गंदा है, क्योंकि 3 दिन तो कंटिन्यू बालों को ना खुला छोड़ना पड़ेगा, और बालों को खुला छोड़ के मैं 3 दिन काम कैसे करूँगी किचन में। तो अभी देखो आज भी कितनी धूप थी, आज मैं कर लेती तो बाल खुले नहीं छोड़ पाती ना। एसी में रहो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो किचन में भी काम करना होता है ना, तो इसलिए मैंने बोला अभी रहने दे, 1 मंथ में वेट कर लेती हूँ, तो नेक्स्ट मंथ कर लूँगी। थोड़ा देखूँगी मौसम चेंज हो गया ना, जब मैं बाल खुले छोड़ सकूँ तब। अभी तो कोई फंक्शन वगैरह भी नहीं है, पर वो है ना कि फिर मुझे उसके साथ वेन्यू वगैरह पे भी जाना होता है ना, तो थोड़े बाल अच्छे हो तो सही लगने होते हैं ना, बहुत गंदे हुए पड़े हैं। तो कहते मम्मा आपके हेयर ना लंबे भी हो गए बाल, और अभी कर देते हैं। तो आज मैंने कैंसिल ही कर दिया, उनका वैसे ही मुझे लपेटना ही है, अभी गर्मी बड़ी है, तो अगले मंथ मैं कर लूँगी रिबॉन्डिंग। अगर अगले मंथ मौसम चेंज हुआ तो, नहीं तो फिर उससे भी अगले मंथ कर लूँगी ना। अगले मंथ तो करवाचौथ भी है, मे बी 8 को है कि 10 को, मैंने देखा नहीं अभी, लेकिन सुना है कि अगले मंथ ही है करवाचौथ भी। तो अगले मंथ तो अक्टूबर में है, सॉरी अगला तो सितंबर है ना, अक्टूबर में है। तो 1 मंथ पड़ा, तो अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही करा लूँगी मैं रिबॉन्डिंग। कर लूँगी, खुद ही करनी है मैंने बेटे ने मिल के ही करनी है, तो अक्टूबर में कर लूँगी है ना। अक्टूबर में उसकी बहुत सारी बुकिंगें भी है, तो बुकिंग में भी जाना होता है वेन्यू पे, तो मैं भी थोड़ी सुंदर बन जाऊँगी। पहले भी मैंने 2 बार की हुई है। लोग बोलते हैं कि करने से बाल झड़ते हैं, भाई मैंने 2 बार अपनी की है, 2 बार मैंने अपनी बेटी की भी की है, हमारे कभी बाल नहीं चढ़े। उसके बाद ना क्या होता है ना, आप जब बड़े सैलून में जाते हैं ना, तो वो कुछ चीज़ें होती हैं जो वो नहीं बताते आप लोगों को, और वो ये चाहते हैं कि आप लोग उनके पास ही जाओ हर टाइम, वही सब कुछ करें, लेकिन ऑयलिंग भी करनी होती है, सब कुछ करना होता है। तो जो भी जिन्होंने भी मेरे से करवाई है उनके बाल कभी भी नहीं झड़ते हैं, क्योंकि मैं उनको ऑयलिंग डालने का तरीका, कब डालना है, कैसे करना है, सब बताती हूँ। तो हमारे हेयर ने कभी भी नहीं चढ़े हैं, ना मेरे ना मेरी बेटी के, और जिन्होंने भी मेरे से करवाई है उनके भी कभी नहीं चढ़े हैं, कोई कंप्लेंट नहीं आई है उनकी भी। तो मैं अच्छे से करती हूँ, प्यार से करती हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं करती हूँ। तो जिसको भी करवानी होगी आ सकते हो। अभी मैं 2000 में कर रही हूँ सबकी, कितनी भी लेंथ हो, सिर्फ 2000 में कर रही हूँ, क्योंकि करवाचौथ में जो ऑफ़र है 2000 का ही चलेगा, 2000 में ही करूँगी। कुछ लोग जो बड़े सैलून वाले जैसे लोग बोलते हैं कि वहाँ पे 1500 में हो रही है, तो भाई 1500 में वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास ना प्रोडक्ट काफ़ी होते हैं, उनको कंपनियाँ भी फ्री में दे देती हैं। तो हमारे में वैसा नहीं होता, हमें 1-2 प्रोडक्ट ही खरीद के मुझे लाना होता है, तो उसी हिसाब से फिर मैं 2000 से कम नहीं कर सकती। उनका तो काम ही वही है ना, उन्होंने हर टाइम रिबॉन्डिंग ही करनी होती है इसलिए, लेकिन वो बढ़ते हैं, अच्छे से करते नहीं हैं। तो हमने 1-2 क्लाइंट को करना होता है तो अच्छे से करते हैं। मैं जिनको भी करती हूँ अच्छे से करती हूँ, पूरे टाइम पे ही करती हूँ, ऐसे नहीं दिफा बढ़ती है। तो गारंटी होती है भाई 1 साल तक आपके बाल कभी ख़राब नहीं होते। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 6 मंथ का, लेकिन हम दोनों माँ बेटी ने भी किए थे, जिन्होंने भी किया 2-2 साल आराम से निकाले हैं हमने, तो आराम से 2 साल निकल जाते हैं हमारी रिबॉन्डिंग का। जो भी मैं करती हूँ जिसके भी 2 साल निकल जाते हैं, थोड़े बहुत जो रूट्स हैं वो आ जाते हैं, लेकिन मतलब कि निकल जाते हैं 2 साल आराम से। तो जिसको भी करवानी होगी आ सकते हो। मन करा बड़ा चाय पीने का, पर बेटी का वेट कर रही हूँ, भी पढ़ाएगी बहुत, फिर बेचारी बना के देगी मुझे चाय, तो मैं फिर पी लूँगी चाय। मीठी आजा मम्मा पास, आजा मम्मा पास, आजा लाडो लाडो, आजा मम्मा पास, इधर से आ, इधर से लिए पाँव पीछे कर आने दे उसको। डर गया रही है तेरे से, वो भूत नहीं है ना तू। ऊपर कैसे चढ़ गई गुगली? मम्मा पास नहीं आना, मम्मा पास नहीं आना, नहीं आता वो तेरे से डर के, भूतनी है पहले ऊपर चढ़ गया खुद। चुंदरू देखना रही है, खुद ही उतर के मेरे पास आ गया, आगे मम्मा की याद अब। पहले तो पिंजरे पे चढ़ गया थी ऐ गुग्गी। अच्छा अब मम्मा के पास आना है, मम्मा के साथ ही आना। अब आजा आजा मम्मा के ऊपर, ते पाँव चुभते हैं ना मुझे, कंबल ले लेती हूँ ऊपर मैं। सोनिया सोने मम्मा की लाडो, क्या हुआ आवाज़ नहीं निकल रही आज? अच्छा ऊपर आजा, पिल्लो के ऊपर से मम्मा के ऊपर आएगा। अब घूम ले ऐश कर ले, उधर नहीं जाना, उधर बुक्स पढ़ी है रिया की। नहीं मैंने ना उधर ये बुक्स पढ़ी,
लाडू उधर नहीं जाना, उधर उधर ये की बुक्स पढ़ी है ना, बुक्स नहीं खाना। आप मम्मा पास आओ, इधर आओ मम्मा पास, इधर आओ, इधर आओ, आओ इधर। लाडू आ जाओ मम्मा पास, आ जाओ जल्दी, मम्मा ने आ जाओ। सुंदरो मम्मा के हैंडू देखा, मम्मा के हैंडू को पाल करना ना, किसी करनी मम्मा के हैंडू को कर लो। अच्छा कड़ा छेड़ना मम्मा का, ये लोहे का बच्चा, ये नहीं खा सकता। शोनी छोनिए ए लाडो, बड़ी सुंदर बच्ची है ये मेरी। चलो इसको नहीं, ये टाइट है, मुंह को लग जाएगी आपको। दादी ये मेरी गुगलू अपनी मर्जी से ही आती है मेरे पास, उधर नहीं आ रही थी पहले, इसलिए तेरे को देखा ना तो वो नहीं आई, अब खुद आ गई। नीचे क्या देख रहे बेड के, पता नहीं कि बेड के नीचे क्या है, क्या खुंड रहा है उधर से, कैसे उल्टा लटक रहा है। सर्वाइकल हुई है कि तेरे को देखती हूँ मैं, बेड खुंड रहा होगा। रुक, मैंने ऊपर चादर दे दी है इसको, अब नहीं दिखेगा बच्चा तेरे को, लकड़ी खुंड देती है ये, बड़ी बेशर्म। मिठी मिठी आओ मम्मा पास, मम्मा पास। प्यार नहीं आ रहा मम्मा के साथ आज, प्यार नहीं आ रहा मम्मा के साथ। और अच्छा बिंदी उतारनी माँ के, बस नो मिट्टू, उतार ली बिंदी मम्मा की, उतार ली बिंदी। फ़ोन को नहीं छेड़ते, फ़ोन को नहीं छेड़ते, मम्मा का फ़ोन ख़राब हो जाता है ना। फ़ोन के ऊपर क्यों आ रही है, फ़ोन को क्या करना, काटना है फ़ोन को। अच्छा फ़ोन के ऊपर ही जाना है इसमें। फ़ोन के पीछे पीछे कैसे जा रही है, देखो कहाँ चढ़ गई है। फोटो शूट कर रही हूँ, ऐसे करते ना फोटो शूट। मीठी दीदी के इधर चढ़ जा, दीदी के इधर चढ़ जा। नहीं इधर नहीं लाना, मेरे को डर लगता है। तेरे को भी डर लग रहा है इससे, बेचारी ये क्या करेगी इतनी छोटू सी नन्ही सी परी हमारी। देखना कितनी क्यूट लग रही है, देखना ये, देखना जैसे फोटो शूट नहीं होता किसी का, ऐसे करते हैं फोटो शूट। देखना कैसे आ रही है मेरे पास, आ रहा है इसने मेरे पास। क्या है क्या है? मेरे पास क्यों आई अब, मेरे पास क्यों आई अब, गाना गाना, मेरे पास क्यों आई तो, क्या है क्या है, देखना इधर, इधर देखना फेस टू फेस। क्यों आई मम्मा पास, तू तू बोल रही थी मेरे मम्मा के पास नहीं आना, अब क्यों आई। मैंने तेरे से प्यार नहीं करना, ठीक है, मस्के नहीं लगा तू मेरे साथ, ठीक है। पहले तू उधर चली गई ना मुड़ के, अब क्यों आई, पहले तू अब क्यों आ रही है मम्मा पास। अब मम्मा से ना प्यार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मम्मा के पास आने की ज़रूरत नहीं है तेरे को, ठीक है। आई बड़ी मम्मा ने जोर नहीं रुकड़ी, मम्मा ने निक्की चोरी काकी, मम्मा की जान है, मम्मा की जान है, जान है मम्मा की निक्की चोरी, जान मम्मा की लाडू है, लाडू मम्मा का। हा बोलो लाडू लाडू मेरी जान की टुकड़ी। क्यों हिली तू, डरा गई उसको बेचारी को। मीठी मम्मा की जान है। क्या हुआ पाँव में, क्या हुआ पाँव में, क्या फंस गया, कंबल फंस गया पाँव में, कंबल नहीं काटो बच्चे। मम्मा के पास आ गई, दीदी के पास नहीं जाना। मेरे आगे पीछे घूमती रहेगी बेचारी। गाइस देखो बाहर व्यू कितना प्यारा है इस टाइम का, शाम हो गई है और मैं यहाँ खिड़की से खड़े बाहर देख रही हूँ। कितना प्यारा व्यू है ना यार, सच में बहुत मज़ा आ रहा है देखने का यार, कितना प्यारा लग रहा है आसमान। तो गाइस
इसके साथ ही आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यही एंड। कल मिलूंगी आपको न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।